हम आपका हालत समझ सकते हैं और सच पूछिए तो हमको कोनो शिकायत नहीं है आपसे, सच में। पर अच्छा होगा कि हम दोनों अपना अपना रास्ता पकड़ लें। नहीं मिंटू सिंह, तुम्हारी दादी का ऑपरेशन में ना डिले हमरे वजह से हुआ है, तो जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते ना हम नहीं जाएंगे यहाँ से। निमकी जी नहीं, इसका कोनो जरूरत नहीं है। हम बोले ना, हम जो बोले हमारा बात सुनो, हम यहीं रहेंगे। निमकी जी, अरे हम दवाई दे दिए हैं भाई, रुको 5। निमकी जी वो अनारू जी। अनारू? कहाँ हुआ अनारू को? कहाँ जाने कहाँ हो गया उनको। अब तो वो अपने कमरे में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है। तुम हमको यहाँ से निकालने का विचार त्याग दो मम्मी, काहे कि हम रुद्र प्रताप सिंह का बेटा है, इतना जल्दी हार नहीं मानेंगे। का गंगा देवी रुद्र प्रताप सिंह का बेटा पर हावी हो सकती है? लेकिन कोनो रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना फराग। ऐसे कैसे भिड़ोगे गंगा देवी जी से? पूजनीय गंगा देवी जी। मुश्किल तो है गंगा देवी से लड़ना, लेकिन ये क्वालिटी उनमें बढ़िया है। उनकी सोची हुई बात पर कोई चुनौती नहीं कर सकता। लेकिन नामुमकिन भी तो नहीं। हमको गंगा देवी की तरह सोचना होगा। नहीं, सिर्फ सोचना नहीं होगा, बल्कि पूरा का पूरा गंगा देवी बनना होगा। अगर गंगा देवी हमारी जगह होती तो क्या करती? हमरी तरह कपड़ा फाड़ती का? ना, वो तो स्माइल करती। ऐसे बाहर स्माइल करती और अंदर अंदर अपना गुस्सा का गणित बैठाती। हाँ, और का करती गंगा देवी? हाँ, गंगा देवी चौंका देती है सबको, एकदम ऐसे पासा पलट देती, सामने वाले को फंसा देती है और उसके सामने कोनो रास्ता नहीं छोड़ती। ई करती है गंगा देवी, समझे पराग? अरे वाह पराग, क्या बात है, तुम तो अच्छा नकल उतारते हो अपनी मम्मी का। अब देखिएगा गंगा देवी जी, कैसे आपका नालायक बेटा लायक बनता है। कहाँ चली गई वो? सेकंड फ्लोर भी ढूंढ गए, वहां भी नहीं है। बाहर देखी हो? वार्ड बॉय ढूंढ रहे हैं। मिली का? नहीं, ढूंढ रहे हैं। हर जगह ढूंढवाइए अच्छे तरीके से, तो लापरवाही का सजा ना आपको भुगतना पड़ेगा। अस्पताल बंद करवा देंगे हम। सब एकदम करेक्ट जा रहा था, सबकी फोटो वो अच्छा से पहचान रही थी, पर बगल वाले पेशेंट की बात सुन के वो बेकाबू हो गई। अरे आप हमसे बिना पूछे फोटो काहे दिखाई? आपके लिए पूछे थे पर आप थी नहीं वहाँ पे। आपको क्या लगता है कि ये नारों का दिमागी हालत कैसा होगा अभी? अभी कुछ बोल पाना मुश्किल है। यहाँ अस्पताल में क्या करे?
अम्मा जी क्या हुआ? संभाल के, लगी तो नहीं? हम ठीक है। अम्मा जी आप मिंटू सिंह का दादी है ना? आपके डॉक्टर आपका केस हमको देकर गए हैं। अम्मा जी अब ज़्यादा मत सोचिए। देखिए आपका ऑपरेशन तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब ज़्यादा देर मत कीजिए, हम आज ही आपके पोता से बात करते हैं। नहीं नहीं, हमरा पोता से कोनो बात करने का जरूरत नहीं है। 2 दिन बाद वो अस्पताल से छुट्टी लेकर घर आ जाएगा ना, फिर हम खुद ही यहाँ आकर भर्ती हो जाएंगे। तब तक आप कोनो बात मत करिए। अच्छा ठीक है, अभी आप हमारे साथ चलिए, हम आपका स्कैन कर लेते हैं। नहीं नहीं, हमको कोनो स्कैन पैड नहीं करवाना। हमको तो बस मिंटू का ध्यान रखना है। आंटी हमको जाने दो। अम्मा जी आप सुनिए तो अम्मा जी धानी, अनारो देवी का तबीयत कैसा होगा अब? बब्बू बब्बू आप यहाँ? क्या हुआ रे? हाँ तुम ठीक तो है ना रे बब्बू? आप बता ना। हाँ बब्बू, ये कौन है? हट हट हमरे पोते के पास से। ए हवलदार, लेके जाओ रे इसको। चल जाए यहाँ से। दादी, बब्बू क्या हुआ रे तुमको? बोल ना, तुम ठीक तो है ना? अच्छा, ये नरिया यहाँ भी पहुँच गई। हाँ कुछ नहीं हुआ है अम्मा, हम ठीक हैं। अरे नहीं ठीक है, तुम काहे हमको और हमरे पोते को परेशान कर रही हो? डॉक्टर, नर्स, हवलदार, अरे कहाँ मर गए सबके सब? दादी जाओ जाओ यहाँ से। दादी कहाँ कर रही है? बब्बू तुम ठीक है? क्या हुआ रे बब्बू? काहे चिल्ला रहा है तुम? ठीक है ना तुम? बिल्कुल ठीक नहीं है, गोली लगाए इसको। गोली? कैसे? तुमरी बहुरानी गोली मारी है इसको, निम की गोली मारी है। दादी चुप है, कहाँ बोले जा रही है? सही बोल रहे हम नहीं चाहते कि रोज रोज आके तुमको और हमको परेशान करें। तुमको पता करना है ना कौन मारा है इसको गोली? तो जाओ जाके निमकी से पूछो काहे गोली मारी इसको। सबसे